हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है गति, जिसका ये दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भौतिक राशि किसे कहते हैं और भौतिक राशि का परिभाषा देखेंगे और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि आपको भौतिक राशि कहते किसे हैं। उसके बाद परिभाषा और एग्जाम्पल देखने के बाद हम देखेंगे कि भौतिक राशियों के प्रकार। तो भौतिक राशियों के दो प्रकार होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। तो इनका परिभाषा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको ये सभी टॉपिक समझ में आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमें पढ़ना है भैया, हमें पढ़ना है सबसे पहले कि भौतिक राशि कहते किसे हैं। तो सबसे पहला ये पॉइंट्स आता है कि भैया भौतिक राशि का परिभाषा क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, भौतिक राशि का दो परिभाषा होता है, दोनों का बात एक ही होता है, परंतु अलग अलग ऐसे पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अलग अलग बात कहा जा रहा है, परंतु दोनों परिभाषा एक ही बात कहता है। तो सबसे पहले बात आता है, पहले परिभाषा की बात करें तो पहला ये परिभाषा होता है कि ऐसी राशियां, ठीक है, ऐसी राशियां जो क्या करता है भैया, जो भौतिक के नियमों का पालन करता है, भौतिक के नियमों का क्या करता है भैया, पालन करता है, या हम कह सकते हैं कि अनुसरण करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उस राशि को भौतिक राशि कहेंगे। मतलब ऐसी राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं उसे भौतिक राशियां कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। तो ये तो सबसे पहला डेफिनेशन था, ये आप बोल देंगे तो भैया 100 में 100% आपका अच्छा मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, हम पहला डेफिनेशन यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि ऐसी राशियां जो भौतिक के नियमों का पालन करती हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया, भौतिक राशि कहते हैं। तो ये होगा भौतिक राशि का पहला डेफिनेशन। ठीक है, अब आता है भैया इसका दूसरा डेफिनेशन क्या होगा। तो याद रखेंगे दोस्तों, यदि हम दूसरे डेफिनेशन पे बात करें, इसका दूसरा, ये तो पहला डेफिनेशन था, अब दूसरे परिभाषा पे बात करें तो भैया वह राशि जिसे मापा या तौला जा सके उसे भी हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। मतलब एक ही है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया कि वह राशि जिसे, मतलब ऐसी राशियां जिसे क्या किया जाए, मापा या क्या कहा जाए, तौला जाए, मापा या तौला जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उस राशि को हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, ऐसी राशियां जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे भैया क्या, चीनी है, ये भी क्या है भैया, चीनी आप देखे होंगे। ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, जाते हैं तो हम कहते हैं भैया चीनी हमें दे दीजिए, इतने ग्राम हमें चीनी दे दीजिए। ठीक है, तो उसको नापा गया है ना, मापा गया है ग्राम में। ठीक है, तो वो सभी क्या होंगे, भौतिक राशि होंगे। मतलब जिसका द्रव्यमान होगा वो एक तरह का राशि ही ना होगा। चीनी में द्रव्यमान होता है, जैसे कि यहाँ है, हमें स्कूल अपने जाना है तो स्कूल तक जाएंगे तो वहाँ पे दूरी, डिस्टेंस तय करेंगे, तो उसमें क्या हुआ, जो दूरी है वो भौतिक राशि कहलाएगी। जिस स्पीड से जाएंगे उसमें चाल लगेगा। भैया जिस स्पीड से आप जा रहे हैं, जिस वेग से आप जा रहे हैं, या कह सकते हैं चाल से जा रहे हैं, वो भी क्या है, गति से जा रहे हैं। ठीक है, तो वो सभी क्या है, गति है, चाल है, दूरी है, विस्थापन, ये सभी क्या है भैया, भौतिक राशि ही है जिसको मापा जा सके, क्योंकि सभी को मापा जाता है। तो आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा कि भौतिक राशि का डेफिनेशन दूसरा क्या कहेंगे कि ऐसी राशियां जिसे मापा या तौला जा सके उसे हम भौतिक राशियां कहते हैं। तो दूसरे डेफिनेशन को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप लिख भी सकते हैं कि ऐसी राशियां जिसे मापा या तौला जा सके उसे भौतिक राशियां कहते हैं। अब आते हैं भैया इसके एग्जाम्पल पे कि भैया इसके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं। तो याद है, सबसे पहला उदाहरण ऐसे हम दे सकते हैं कि चाल जो होता है वो हो गया, गति हो गया, कार्य हो गया, बल हो गया, ठीक है, द्रव्यमान हो गया, वेग हो गया। ऐसे बहुत सारे भौतिक राशियां हैं। ठीक है, जब आगे पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे समझ में आएगा। तो ये सभी क्या है, भौतिक राशियों के परिभाषा क्या है, एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब आते हैं भैया कि भौतिक राशियों के प्रकार कितने होते हैं। भैया भौतिक राशियों के टाइप कितने होते हैं उसको हम समझ लेते हैं।
तो आशा करते हैं दोस्तों आपको डेफिनेशन ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा भौतिक राशियों का डेफिनेशन। अब आते हैं भैया कि इसके प्रकार, कि भौतिक राशियों के कितने प्रकार होते हैं। भौतिक राशियों के प्रकार, तो याद रखेंगे दोस्तों भौतिक राशियों के कितने भैया, 2 प्रकार होते हैं। भैया कितने, 2 प्रकार होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सदिश राशि, और दूसरा जो होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, इसके 2 प्रकार होते हैं, पहला सदिश राशि और दूसरा भैया अदिश राशि। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि भैया सदिश राशि किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि अदिश राशि किसे कहते हैं। तो इनका परिभाषा सबसे पहले देखते हैं। तो यदि हम इसकी परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, ऐसी राशियां, समझिए ये सभी क्या है भैया, ये जो सदिश है या अदिश राशि हैं, ये भौतिक राशियों के ही तो प्रकार है ना। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी राशियां या ऐसी भौतिक राशियां जिसमें दिशा तथा परिमाण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं भैया, सदिश राशि कहते हैं। मतलब हम क्या कहेंगे, ऐसी राशियां, इसमें क्या कहा गया, ऐसी राशियां जिसमें क्या होगा, दिशा भी होगा प्लस परिमाण भी होगा। क्या होगा भैया, परिमाण, मतलब जिसमें दिशा के साथ साथ परिमाण होगा उसे हम सदिश राशि कहेंगे। तो हमने क्या कहा, ऐसी राशियां जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। पता है ये कितना इजी है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मतलब एक बार और मैं ध्यान से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए और उसे लिख लीजिए, ठीक है, क्योंकि बदले ही लिखवाया जाएगा, परंतु मैं चाहता हूँ कि अभी से आप नोट्स बनाना चालू कीजिए। बहुत ही अच्छे से अगर नोट्स बनाना आप सीखे ना तो आगे बहुत ही उपयोग आपका होगा, ठीक है, क्योंकि क्लास जो 10th तक आपका सा सिलेबस बहुत ही कम है, परंतु जब क्लास 10th के ऊपर जाएंगे भैया, जो 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, तो बहुत ही बड़ा सिलेबस आ जाता है और उसमें नोट्स, मतलब एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अपना नोट्स बनाना, ठीक है। तो इसलिए जो नोट्स होता है उसे बनाना सीखिए। तो हमने क्या कहा भैया, ऐसी राशियां जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन यदि लिखूं तो डेफिनेशन आशा करते हैं इसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बोल ही दिया, तो आप लिख सकते हैं ना कि ऐसी राशियां जिसमें दिशा तथा परिमाण दोनों होते हैं उसे हम सदिश राशि कहते हैं। अब आते हैं भैया इसके एग्जाम्पल पे। यदि हम उदाहरण पे बात करें, ठीक है, यदि हम उदाहरण पे बात करें तो याद रखेंगे जो क्या होता है, जो वेग होता है वो क्या होता है, सदिश राशि होता है। जो विस्थापन होता है वो भी सदिश राशि होता है। जो बल होता है वो भी सदिश राशि होता है, आदि आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या है भैया, सदिश राशि हैं। अब आते हैं भैया कि अदिश राशि किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या था कि ऐसी राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होते हैं उसे सदिश, परंतु इसमें क्या होता है ना कि इसमें कहा जाता है कि ऐसी राशियां, समझिएगा, ऐसी राशियां जिसमें क्या होगा, जिसमें केवल क्या होगा, केवल परिमाण होता है, जिसमें क्या होगा, केवल परिमाण होगा उसे सदिश राशि कहेंगे, सॉरी अदिश राशि कहेंगे। मतलब दिशा नहीं होता है तो हम क्या कह सकते हैं, ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। समझ में आया ना, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसमें दिशा था और अदिश राशि में दिशा नहीं होता है, तो हम क्या कहेंगे, ऐसी राशियां जिसमें केवल परिमाण होता है उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और यदि हम इसके एग्जाम्पल पे बात करें, इसके हम उदाहरण पे बात करें तो याद रखेंगे इसका उदाहरण हो जाएगा जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, किसी भी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या हो जाएगा, अदिश राशि। जो क्या होता है, कार्य जो होता है वो क्या अदिश राशि होता है। जो ऊर्जा होता है ये भी अदिश राशि होता है। जो शक्ति होता है ये भी अदिश राशि होता है, आदि बहुत सारे भैया राशि हैं, ठीक है। जब आपको एक इसके लिए वीडियो बनाया जाएगा कि भैया अदिश राशि के जितने एग्जाम्पल हैं सदिश और अदिश राशि के, ये एग्जाम्पल में आपको सभी को बता दिया जाएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि बहुविकल्पी में 10 में या क्या किया जाता है, मतलब जो क्लास 9th है या 11th में जाएंगे तो उसमें पूछ लिया जाता है राशियाँ कि भैया ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा कौन सी राशि है, इसे पूछा जाता है कि शक्ति कौन सी राशि है या ऊर्जा कौन सी राशि है या कार्य कौन सी राशि है। तो आपको बताना पड़ता है भैया कि जो कार्य होता है या शक्ति है या ऊर्जा है ये सभी अदिश राशि हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको
राशि जो भौतिक राशियां होते हैं वो, और भौतिक राशियों के दोनों प्रकार जो है सदिश और अदिश अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पे नहीं होंगे तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप भी देख सकते हैं कि अभी उतने ज़्यादा चैनल सब्सक्राइबर नहीं है और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप एक ही कार्य कीजिए, आप स्वयं चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हो सके जितना हो सके अपने जो भी फ्रेंड्स हैं उनको स्वयं आप बताइए, ठीक है। जो चैनल क्या कहते जाता है, वीडियो को शेयर कर दिया जाता है, मैं शेयर नहीं करने कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि उनको खुद बताइए कि इस चैनल पे पीबीसी ब्रदर्स चैनल पे आप जाकर वहाँ से क्लास 9th का अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं आप, ठीक है। और उसके बाद वो अगर लिंक मांगते हैं तो आप उसको लिंक भेज सकते हैं अपने सभी दोस्तों के पास और वहाँ से उनसे अच्छे से पढ़ाई वो कर सकते हैं। अदरवाइज यदि आपको कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है, जैसे कि मान लेते हैं अगर आपको अदिश राशि समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाइए यूट्यूब पर लिखिए अदिश राशि पीबीसी ब्रदर्स, आपको वहाँ वीडियो मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। या यदि नहीं मिलता है पीबीसी ब्रदर सर लिखने पर तो आप लिखिए अदिश राशि ब्रदर सर, क्योंकि वो हमारा मेन चैनल है जिसपे क्लास 9, 10th, 11, 12 सभी की पढ़ाई किया जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, तो उसमें भी मिल जाएगा, ठीक है। तो कहीं से भी आपको केवल पढ़ना ही ना है, या पीबीसी ब्रदर सर से पढ़िए या ब्रदर सर चैनल से पढ़िए, कहीं से तो पढ़ना ही है। तो आप दोनों लिखकर आप वीडियो को पा सकते हैं। यदि नहीं मिलता है फिर भी तो आप इस नंबर पे 8874726058 इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं और जिस भी टॉपिक के बारे में जानना हो उसका नाम, जैसे कि अदिश राशि का अगर आपको लिंक चाहिए तो आप लिखिए अदिश राशि वीडियो लिंक, तो आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यदि आप क्लास 9th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का और बायोलॉजी का तीनों का अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।